Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss all the future tenses. Future tenses के जुमले की जो है वो पहचान ये है कि इसके एंड पे जाऊंगा, जाऊंगी, कर रहे होंगे, खाएगा, कर चुका होगा या फिर कोई भी काम 3 साल से कर रहा होगा। सिंपल की फॉर्मेशन है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। शैल और विल की यूजेज देख लेते हैं। शैल तब यूज़ होगा जब हम आई और वी को एज ए सब्जेक्ट लेंगे, और इसकी एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये अनसर्टेन हो, हमें पता ना हो कि काम होगा या नहीं होगा, डिसाइडेड ऑन स्पॉट, अभी अभी फैसला किया गया हो कि ये काम करना है, या फिर हम्बल या कोई रिक्वेस्ट के वे में कोई जो है काम, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो या कोई बात की जा रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, शैल आई हेल्प यू, शैल वी गो फॉर अ स्विम। तो इन जो है टेंसेस में अनसर्टेनिटी है। हम ये नहीं कह सकते कि आगे आंसर में लाजमी वो काम होगा या नहीं होगा, लेकिन विल हम तब यूज़ करते हैं जब वो काम होना डेफिनेट हो जाए, वो मस्ट हो जाए, वो बिल्कुल सर्टन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल वर्क टुडे। विल के साथ भी वर्क, आई के साथ भी विल आ सकता है अगर ये बहुत ज़्यादा इस पे एम्फसिस हो। उसके अलावा ही, शी, इट, यू, दे सबके साथ विल ही यूज़ होता है। नेक्स्ट आर द 4 tenses. फर्स्ट इज़ फ्यूचर सिंपल टेंस, इवेंट्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। ऐसे इवेंट्स जो कि फ्यूचर में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल वर्क देयर, मैं वहाँ पे काम करूँगी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर एट सम टाइम। इसकी फॉर्मेशन है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ ING। इसके साथ हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, एक विद टाइम और एक विदाउट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, विद टाइम क्या है? आई विल बी स्टेइंग हेयर टिल संडे, मैं संडे तक यहाँ पे रह रही होंगी। सो यहाँ पे हमने एक जो है पर्टिकुलर जो है टाइम इंडिकेशन, जो टाइम पीरियड है वो हमने बता दिया है। सेकंड है विदाउट टाइम इंडिकेशन, जिसमें हम टाइम नहीं बताते, वो है द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून, जो है डाकिया वो आता ही होगा। अब हमें नहीं पता कि कब आएगा, सून में हमारे पास कोई भी डेफिनेट जो है टाइम नहीं है। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है कि कोई भी सर्टेन पॉइंट जब फ्यूचर में आएगा उससे पहले जो है काम मुकम्मल हो चुका हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव वर्क देयर फॉर 2 years ऑन संडे, इतवार को मैं वहाँ पर 2 साल से काम कर चुका हूँगा। तो जब संडे आएगा तब ये जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो हमारे पास फ्यूचर है, तो फ्यूचर में हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट, विल या शैल, फिर हैज़ या हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन उसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है सेंटेंस का वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या करते हैं कि एक सर्टेन पॉइंट तक जो है वो काम उसके जो कंटिन्यूस, जो उसका लेंथ है, पीरियड है, ड्यूरेशन है, हमारा एम्फेसिस उस पे होता है, उस अरसे पे। फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव बीन इन लाहौर फॉर 3 months इन अगस्त। तो अगस्त में वो लाहौर में 3 माह से रह रही होगी। सो बात फ्यूचर परफेक्ट में भी वही है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में और फ्यूचर परफेक्ट में डिफरेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट में हमारे पास जो एम्फेसिस है वो फ्यूचर में एक सर्टेन पॉइंट तक काम मुकम्मल होने तक पे हम ज़्यादा जोर देते हैं, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या करते हैं कि ड्यूरेशन पे जोर देते हैं। यहाँ पर हम सिंस और फॉर भी यूज़ करते हैं। सिंस हम तब यूज़ करते हैं जब
स्टार्टिंग पॉइंट हो किसी चीज़ का, फॉर एग्जांपल सिंस 1981, और फॉर हम तब यूज़ करते हैं जब टाइम पीरियड की, वीक्स की या ईयर्स का कोई ड्यूरेशन हो। नेक्स्ट आर सम कंडीशंस दैट आर बीइंग अप्लाइड ऑन फ्यूचर टेंसेस। फर्स्ट इज़ फिक्स्ड स्केड्यूल। फिक्स्ड स्केड्यूल में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं क्योंकि वो जो काम है वो रोज़मर्रा हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल स्केड्यूल में द बस अराइव्स एट 10 o'clock। अगर कोई पूछे कि बस कितने बजे आती है, ये कितने बजे आएगी, तो हम कह सकते हैं कि द बस अराइव्स एट 10 o'clock, क्योंकि जो बस है वो रोज़ इतने बजे आती है, वो रोज़ का मामूल है। तो हम इसको फ्यूचर की सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इसका ऑप्शन हो सकता है क्लोजेज़। क्लोजेज़ जो है वो दो जुमलों को जोड़ते हैं। प्लीज़ रिंग मी अप एज सुन एज ही कम्स। जैसे ही वो आए फ़ौरन मुझे कॉल कर देना। सो जब इफ़, अनलेस, व्हेन यूज़ होगा तो हम वहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। सेकेंड इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस हम तब यूज़ करते हैं जबकि कोई काम मौजूदा वक्त में हो रहा हो, लेकिन इसको हम जो है मुस्तकबिल में आने वाले टाइम पीरियड में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके भी दो पॉइंट्स हैं, एक नियर फ्यूचर, एक सीम्स लाइकली टू हैपन। नियर फ्यूचर में जो कि अभी अभी बस होने ही वाला है, आई एम वर्किंग दिस आफ्टरनून, कि अभी इसी जो है शाम को मैं काम कर रही हूँ, इसी शाम को मैं काम कर रही हूँ। अब काम अगर हम आफ्टरनून ना यूज़ करते, हम ये यूज़ करते कि आई एम वर्किंग, इसका मतलब था कि मैं अभी काम कर रही हूँ। दिस आफ्टरनून का मतलब है कि अभी मैं काम कर रही हूँ इस शाम को, तो ये फ्यूचर भी हो गया, तो ये कंटिन्यूस भी हो गया। नियर फ्यूचर में भी हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज़ कर सकते हैं। सीम्स लाइकली टू हैपन, द बोट इज़ फुल ऑफ वाटर, इट इज़ गोइंग टू सिंक। अब ये तो जाहिर सी बात है कि जो कश्ती पानी से भर गई है तो अभी वो क्या है, डूबने वाली है। एक काम इतना ज़्यादा हो गया है तो उसका एंड रिजल्ट भी हमें पता चल गया है कि आगे क्या होगा। नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास फिक्स्ड प्लान्स होते हैं फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में हमने क्या काम करना है या कब कौन सा काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू हेल्प माई ब्रदर नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक में अपने भाई की जो है मदद करूँगी। सो ये इसका वो हो सकता है कि हम इसको फ्यूचर में कंटिन्यूस के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट टू और प्लस वर्ब। ये इंस्टेंट, जो बस फ्रॉम मिनट नाउ, मतलब अभी अभी जस्ट होने ही वाला है। सीन्स लाइकली की भी सेंस ऐसे ही है, जैसे द बोट इज़ फुल ऑफ वाटर, इट इज़ गोइंग टू सिंक। तो अबाउट टू भी हम यूज़ करते हैं। द एरोप्लेन इज़ अबाउट टू टेक ऑफ, कि जो एरोप्लेन है वो अभी टेक ऑफ करने लगा है, अभी नहीं तो 1 सेकंड बाद, ये 1 मिनट बाद, जस्ट फौरन नहीं।